हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करें। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, इसमें मैं आप लोग को लेक्चर वाइज लेक्चर आप लोग को बताऊँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। और मैं आपको ये पीडीएफ जो रहेगा, ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका सबका सब पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, जब आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो वीडियो को बीच में या फिर कभी भी आप लोग को बताया जा सकता है पासवर्ड को। ठीक है, और पासवर्ड को जब आप पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो उस समय पासवर्ड मांगेगा, तो आप लोग को पासवर्ड मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग को मालूम चलेगा कि पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि जरीब किसे कहते हैं, यानी जरीब का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में हमारा चैन होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, चैन होता है। तो हम चैन किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा चैन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा देना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि जो चैन होता है ये सर्वेक्षण की सबसे सरलतम विधि होती है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, मापना उपना हमारा होता है सर्वेक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत क्षैतिज केवल रेखीय परिमापन किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, क्षैतिज रूप से क्या करते हैं, केवल रैखिक परिमापन किए जाते हैं। इसमें प्रेक्षण तक के कार्य को क्षेत्र कार्य के रूप में क्षेत्र पुस्तिका में पेंसिल से नोट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रेक्षण यानी कि कार्य करने तक क्या किया जाता है कि जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या करते हैं, किसी उत्तर पुस्तिका, कोई हमारा पुस्तिका है उसमें पेंसिल से नोट कर लेते हैं, तथा जो शेष हो जाता है हमारा, जो शेष कार्य को हम क्या कहते हैं, कार्यालय के रूप में स्याही के प्रयोग द्वारा हम नोट किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम सर्वेइंग कहते हैं या फिर सर्वेक्षण हम कहते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा आता है जरीबों के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट से। तो जरीब कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला इंजीनियरिंग चैन होते हैं। जरीब को इंग्लिश में कहते हैं चैन। दूसरा हमारा घंटा चैन होता है, तीसरा मैट्रिक चैन होता है। तो पहला हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग चैन। तो जो इंजीनियरिंग जो चैन हमारे होते हैं, इस जरीब की प्रत्येक कड़ी जो हमारे होते हैं 1 फुट के होते हैं। कितने फुट के होते हैं, 1 फुट के होते हैं। तथा इस प्रकार के कड़ियों वाली इस जरीब की जो पूरी लंबाई होती है 100 फीट होती है। ठीक है, हमारे 100 कड़ियों से मिलकर हमारा एक जरीब निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से 100 फीट हमारा हो जाता है, यानी 100 कड़ियों की जो पूरी लंबाई हो जाती है 100 फीट हो जाती है। मीटरी जरीब के प्रचलन में आ जाने से हमारा जो इसका जो प्रचलन है बहुत ही कम हो गया, लेकिन फिर भी सिविल इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सिविल जो एग्जामिनेशन होता है, सिविल इंजीनियर वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो इंजीनियर होते हैं, वो इस समय मतलब प्रयोग करते हैं अभी आधुनिक युग में, यानी कि इस समय भी करते हैं। तो ये हमारा इंजीनियरिंग चैन हो गया, जिसमें 100 फीट की हमारी कड़ी पाई जाती है, यानी सभी कड़ी, यानी 100 जो कड़ियाँ होती हैं 100 फीट की लंबाई में होती हैं। और इसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया, क्योंकि जो हमारा जो मीटरी जो जरीब होता है, ठीक है, वो हमारा प्रचलित में आ गया है। ठीक है, इसीलिए। दूसरा हमारा बात करते हैं तो घंटा चैन। तो घंटा चैन क्या होता है कि जो 100 कड़ियों की इसमें जो लंबाई होती है केवल मात्र 66 फीट होती है, तथा प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है 0.66 फीट होती है। यह जो हमारा फरलांग और मील में जो दूरी होती है तथा एकड़ में क्षेत्रफल की गणना के लिए अधिक सुविधाजनक रहती है, ये हमारा जो घंटा चैन होता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से समझा जाए तो ये भी बेटर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल को नापने के लिए, फिर गणना करने के लिए। तीसरा आता है हमारा मैट्रिक चैन। तो मैट्रिक चेन जब अब सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्षेत्रफल मापन में भी यही जरीब का प्रश्न होता है, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग जो है, ठीक है, इसमें मैट्रिक चेन का ही प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो हमारी प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर होती है, तथा 100 कड़ियों वाली ये जो पूरी लंबाई होती है 30 मीटर होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग चेन में पूरी लंबाई 100 फीट थी। इसके बाद हमारे घंटा चेन में हमारी 66 फीट थी। और मैट्रिक चेन में हमारा कितना फीट था, केवल मात्र 30 मीटर था। ठीक है, तो हमारा हो गया जरीबों के प्रकार, और हमारे जो सर्वेक्षण का जो परिभाषा था, ये हमारा डिफिनीशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए, इसके बाद हमारा मोस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा क्षरण किसे कहते हैं। जो अवनालिका क्षरण होता है उसके बारे में समझाइए। इस हमारा सवाल पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लीजिए, इसमें क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, गलीस का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसमें फैक्टर दिया गया है और इसमें गली जर्मिनोलॉजी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले साइज ऑफ ड्रेनेज एरिया, यानी कि जो ड्रेन एरिया है उसका साइज देख लेते हैं, A B C।
तो इसमें ए में क्या रहेगा, लार्ज एकड़, ठीक है, यानी जो 25 एकड़ रहेगा उसे लार्ज कहेंगे, 5 से 25 एकड़ रहेगा तो उसे हम मीडियम कहेंगे, और स्मॉल में जब 0 से 5 एकड़ रहेगा तो उसे स्मॉल कहेंगे। इसके बाद दूसरा आता है हमारा साइज ऑफ गली। तो ABC यानी 3 प्रकार के होते हैं साइज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। लार्ज में 10 × 10 फीट, और मीडियम में 3 × 3 फीट, और स्मॉल में 1 से 3 फीट के होते हैं। यानी कि हमारा साइज ऑफ गली में हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। तीसरा हमारा है शेप। तो शेप में ABC हमारा दिया गया है, तो UV शेप और T शेप के भी, यानी कि टनल शेप के भी पाए जाते हैं जो गली होते हैं। लेंथ ऑफ गली, यानी कि गली की जो हमारी लेंथ क्या है, तो लेंथ जो होती है हमारी लॉन्ग 800 मीटर, ठीक है, सॉरी 800 फीट, और मीडियम में 800 से 100 से हमारा 800 फीट, शॉर्ट में हमारा 400 फीट अबोव, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और पीछे आते हैं, तो हमारा 5वां नंबर पर हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। तो इसमें ABC दिया गया है, स्टेप 4%, मीडियम 1 से 4%, स्लाइड अप टू 1%, ठीक है। चलिए इसके बाद 6वां दिया गया हमारा वेजिटेशन ग्रोथ इन गली। तो वेजिटेशन ग्रोथ इन गली के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया, बेर, ग्रेस, ठीक है, और बुश, और हमारा ट्रीज, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के बांटा गया है वेजिटेटिव ग्रोथ इन गली में। चलिए इसके बाद हमारे और आगे बढ़ते हैं। तो गड्ढों या अवनालिका का जो बनना होता है हमारा क्षुद्र सरिता कटाव के प्रति की गई मानवीय लापरवाही का परिणाम है। देखिए अब समझ लीजिए हमारा क्षुद्र सरिता कटाव किया, ये कौन सा पॉइंट आ गए। अभी आप कहेंगे सर ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्षुद्र सरिता कटाव होता है वो हमारा परत कटाव कहलाता है। यानी कोई जो हमारी क्या हमारी जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल है समझ लीजिए, तो सॉइल की जो ऊपरी परत जब कटता है तो जब टूट या फिर परत जो होती है वो क्या होता है कि टूट ही जाता है, ठीक है। यानी कटाव जब ऊपरी परत का जब हो जाता है सॉइल का, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिल इरोशन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा रिल जो इरोशन था हमारा हो गया है, ठीक है। अब ये जो रिल इरोशन जो हमारा होता है मानव की लापरवाही के कारण होता है। रिल इरोशन में जो होता है छोटे छोटे जो छिद्र हो जाते हैं, ठीक है, वह फिर इस प्रकार से हमारे जो सॉइल होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रेखा बन जाती है, ऐसे ऐसे बन जाती है। तो यही क्या होता है कि लापरवाही ह्यूमन की यानी मानव की लापरवाही के कारण क्या होता है कि गड्ढे का रूप, बड़े बड़े गड्ढे का रूप ऐसे धारण कर लेते हैं और नदी का एक निर्माण कर देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम रिल इरोशन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम जब जब हमारा नदी के रूप में जब हो जाएगा, यानी बड़े बड़े जब हो जाएंगे गड्ढे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अवनालिका यानी गली कहते हैं, ठीक है। तो गली से क्लियर हो जाता है। चलिए इसके बाद हमारा कहावत है कि हमारा जो बचाव होता है इलाज से बेहतर होता है, परंतु कहावत यह भी है कि गलती करना मानव स्वभाव होता है। यहाँ पर एक बात खास तौर से ध्यान रखने योग्य है कि जो, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा जो गड्ढा नियंत्रण यानी गली जो हमारा है, इसके कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत हमारा गड्ढे नाली से बहाव दर को कम करना, यानी कि जो गड्ढे का जो यानी कि जो गली चैनल है इसके बहाव को कम कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि जो गड्ढे की जो नाली होती है इसमें स्थिरीकरण कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा आता है कि ऊपर सिद्धांत का उद्देश्य या फिर यह उद्देश्य के तहत हम खंड नियंत्रण के उपायों को 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला हमारा कौन सा चरण है कि अपवाह जल समेट क्षेत्र में अवरोधन, यानी कि जल समेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अपवाह जल का गड्ढे में पहुंचने के लिए पहले ही अनियंत्रण मोड़ देना, यानी कि जब हमारा जल जो रहेगा गड्ढे में जाने से पहले ही इसे मोड़ देंगे, इसे दिशा परिवर्तन कर देंगे। इसके बाद दिया गया कि हमारा गड्ढा नाली में अप्रवाह जल का सुरक्षित बहाव, तो ये हमारा हो गया। तो इसी की बेसिस पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा चौथा सवाल है कि वायु क्षण की परिभाषा दीजिए, यानी कि विंड डायरेक्शन क्या होता है। तो विंड डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो कण होते हैं, यानी कि जो मृदा के जो कण होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो अद्भुत जो गुण होता है वो हमारे वायु में पाया जाता है। देखेंगे कि जो वायु होते हैं, जो हमारे विंड होते हैं, क्या कहते हैं, जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उसे एक स्थान से क्या करते हैं दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते हैं, छोटे छोटे कणों को। यानी कि जब वायु की गति यानी कि जब वायु चलती है छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो उड़ते हैं, ठीक है।
जिस ओर मतलब जिस दिशा में हमारी जो वायु चलती हैं उसी दिशा में सॉइल पार्टिकल उड़ते जाते हैं। तो इसी के हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है हमारा वायु में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा विंड एजेशन कहते हैं, यानी कि वायु द्वारा हमारा हमारा मृदा क्षरण, ठीक है। इसके बाद आता है हवा द्वारा कटाव की यांत्रिक प्रक्रिया। तो हवा द्वारा कटाव की यांत्रिक प्रक्रिया को 3 क्रमिक चरणों में बांटा गया है। पहला हमारा आरंभन यानी कि मूवमेंट होता है। दूसरा हमारा आता है ट्रांसपोर्शन आता है हमारा। तीसरा हमारा आता है डिस्चार्ज ऑफ डिपोजिशन यानी कि जमा होना या विसर्जन निक्षेपण। चलिए इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है संचालन का आरंभ यानी कि हमारा जो इनिटिएशन ऑफ मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा मिट्टी के कणों का जो संचलन होता है या गति हवा के वेग उसमें विक्षोभ के कारण होता है। संचलन यानी मूवमेंट की क्रिया, आरंभ के लिए आवश्यक वेग, ठीक है, यानी नेसेसरी। विंड वेलोकेंट, ठीक है, वेगलांग ने 2 रूपों में परिभाषित किया गया। पहला हमारा आता है कि तरल सीमांत वेग, दूसरा हमारा आता है आघाती या संघाती सीमांत वेग, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा था। इसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा आघाती जो सिंघाती हमारा जो सीमांत वेग है वह न्यूनतम है, ठीक है, यानी कि न्यूनतम हमारा होता है जो अपने साथ से, ठीक है, यानी कि अपने स्थान से टूट कर उछले कणों को क्या कहते हैं कि पुनः भूमि पृष्ठ पर गिरने के पश्चात पुनः हमारा क्या करता है कि संचालन या गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए आघात या संचालन कोण महत्वपूर्ण होता है। परिवहन आता है दूसरा, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्शन आता है। तो परिवहन की क्रिया को भी हम 3 वर्गों में बांटा गया है। उच्छालन, ठीक है, या फिर उछलना या फिर उच्छलन। तीसरा हमारा आता है निलंबन। तीसरा हमारा आता है पृष्ठ सर्पण, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। पासवर्ड मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।